हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वामिका एकेडमी पर। आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसके पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। तो आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न वही आज मैं कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 12 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो जो संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो सबसे पहले ये संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? तो इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान के सभी अनुच्छेद। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे अनुच्छेद है, अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद है। संविधान के सभी अनुच्छेद, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा प्रस्तावना पर ध्यान दिया था। किस पर ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। और प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है। और संविधान की कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंडली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1948 में, जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947। तो संविधान जो झंडे को कब स्वीकार किया गया था? तो जुलाई 1947 को। कब स्वीकार किया गया था? जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो जो भारतीय संविधान में जो लोकतंत्र को अपनाया गया है, तो वह लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। चाहे हम गणराज्य बोल दें या लोकतांत्रिक गणतंत्र बोल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो पूर्ण रूप से पूछ रहा है, तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है,
सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे बड़ा कहाँ का है? भारत का सबसे बड़ा है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित में से किस देश के का जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो किस देश का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका का किया गया। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। तो भारतीय संविधान में जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? पहले तो 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19A1। तो भारतीय जो संविधान है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात 19 फर्स्ट में की गई है। ऑप्शन डी सही है। 19 में क्या बोला गया है? वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता बोली गई है 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य को घटा या बढ़ा सकता है? इसमें क्या पूछा गया है? किसके पास पावर होती है कि राज्य का क्षेत्र जो है वो घटा भी सके, बढ़ा भी सके? तो ये किसके पास पावर होती है? संसद के पास। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अन्य राज्यों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल मतलब होना विलंबित किया गया? तो कौन से राज्य हैं? इस क्वेश्चन का मतलब है कौन से 3 राज्य हैं जो भारत के मतलब भारत में विलय नहीं किए थे? कौन कौन से राज्य हैं? तो ऑप्शन है जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, उदयपुर और त्रावणकोर। तो कौन कौन से 3 राज्य थे? तो जूनागढ़ था, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 1973 में, 1974 में, 1975 में, 1976 में। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1975 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1975 में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्यों से, नागरिकता से और मूल अधिकारों से। तो जो भाग 3 है वह मूल अधिकारों से है, फंडामेंटल राइट। और नागरिकता किससे? भाग 2 है। और मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य 4A है। क्या है? 4A। और ये 4 से है, भाग 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी। अनुच्छेद जो 17 है उसमें मतलब कि अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद यहाँ पे 21 नहीं, यहाँ पे 23 है, 21 है, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन 21 है। तो इसमें 21 में क्या बोला गया है? 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बोली गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 24 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान या अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम के, मतलब 14 वर्ष से जो कम के हैं बालक वो, या 16 वर्ष से कम के बच्चों को, 18 वर्ष से कम के बच्चों को, या 21 वर्ष से कम। तो जो मतलब संकट में जगह पे जैसे कि खान है या कुछ और है जहाँ पे संकटग्रस्त हो, तो वहाँ पर 14 वर्ष से कम बच्चों को मतलब वहाँ पे काम देने से मना किया गया है, वहाँ पे काम कराने से मना किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 और 25 से 30। तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है, तो अनुच्छेद 25 से 30 में उल्लेख है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 25 से 30 में उल्लेख है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। और 14 से 18 में क्या बोला गया है? तो यहाँ पर समानता का अधिकार है, और 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए। 14 से 18 में समानता का अधिकार, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, और 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आज ये 20 क्वेश्चन थे। आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को ये पसंद आए हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।